नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। और दोस्तों, आप सभी लोगों के प्यार के लिए, आप लोगों ने जो सब्सक्राइब की मेरी चैनल उसके लिए, आप लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं उन सभी के लिए मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। एंड दोस्तों, मैं कोशिश करता हूं कि आपकी हर कमेंट का मैं आंसर दे पाऊँ। यदि कोई है जिनके कमेंट्स का मैं आंसर नहीं दे पाया हूं तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप सभी लोगों की कमेंट्स का रिप्लाई कर पाऊँ। तो दोस्तों, आपके मुँह से जो भी निकलता है वही ये यूनिवर्स पूरा करता है। अगर आप कहते हैं कि पैसा ही सारी फसाद की जड़ है, तो आपके जीवन में फिर पैसा आने से रहा। अगर आप कहते हैं कि घर में छोटी गाड़ी तो है, बड़ी की क्या ज़रूरत है, फिर आपके घर में कभी भी बड़ी गाड़ी नहीं आने वाली। अगर आप ये कहते हैं कि ये छोटा घर है तो सही, बड़े घर से फिर उसमें साफ सफाई की दिक्कतें आएगी, तो याद रखिए आप कभी भी बड़ा घर नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी सोच ही ऐसी है, और जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बोलते हैं, और जो आपके मुंह से निकलता है वही ये यूनिवर्स पूरा करता है। अगर आप ये कहते हैं कि हमारी सरकार तो अंबानी अडानी की ही है और आम जनता की नहीं है, और इन अमीरों ने ही सारा सिस्टम को बिगाड़ करके रखा है, यदि आप ये सोचते हैं तो दोस्तों याद रखना, आप कभी भी उस अमीरी की सीमा को लांघ नहीं पाएंगे। इसका कारण ये है कि आपको अमीर तो होना है, लेकिन आप कहीं ना कहीं अमीरों से जलते हैं, या अमीरों के प्रति आपकी नेगेटिव पर्सपेक्टिव लेकर के आप चल रहे हैं। अब यहाँ पे दोनों चीज़ें अलग हो जाती है। आपको अमीर तो बनना है, लेकिन अमीरों से दिक्कत भी है। आपको पैसे वाला तो बनना है, लेकिन पैसे तो सारी फसाद की जड़ है। यहाँ पे यूनिवर्स को आप कंफ्यूजन में डाल देते हैं कि इसको चाहिए क्या, इसको सच में पैसा चाहिए भी या नहीं चाहिए, इसको सच में अमीर बनना भी है या फिर नहीं बनना है। तो यहाँ पे दोस्तों, आप जो कुछ बोलते हो वही यूनिवर्स आपको देता है, और जिस आपकी वाणी पे या आपके वचन पे या आप जो भी बोलते हैं उसके ऊपर आप स्ट्रिक्ट रहते हो, अगर उसके ऊपर आपको भरोसा है और आपके बिलीव्स हैं, तो ही ये यूनिवर्स वो पूरा करता है। और आप लोग बिना कुछ सोचे समझे मजाक मजाक में भी कभी ऐसी चीजें बोल देते हो जो आपकी जिंदगी पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। अपने एक एक शब्द को ध्यान से चुन चुन कर इस्तेमाल करने की आदत डालें। अगर कोई पैसा मांगता है, आप कहते हो कि भाई जहर खाने के भी पैसे नहीं है मेरे पास, तुझे कैसे दूं? आपको क्या लगता है पैसा आएगा आपके पास? कोई आपको बुलाता है, आपका समय मांगता है, और आप कहते हो कि मरने की भी फुर्सत नहीं है, क्या लगता है आपकी ज़िंदगी में कभी भी टाइम फ्रीडम आएगा? नहीं आएगा। यूनिवर्स को भी आपको पैसा देना है, लेकिन वो भी सोचेगा कि इसको पैसे देंगे जहर खा लेगा, क्योंकि आप बोलते हो जहर खाने के भी पैसे नहीं है, जैसे ही पैसे दूंगा ये जहर खा लेगा। वो कभी भी आपको फ्री नहीं करेगा, वो कभी भी आपको टाइम फ्रीडम नहीं देगा, क्योंकि वो भी तो सोचता है कि अगर इसको समय दिया ये फुर्सत के समय में मर जाएगा, क्योंकि आप तो बोलते हो मरने की भी फुर्सत नहीं है। और वो कभी भी नहीं चाहता है आपको दुखी करना, वो कभी भी नहीं चाहता है कि आपके ऊपर कोई विपत्ति आए, तो वो आपको ना समय देगा ना फिर पैसा देगा। लेकिन यहाँ पे आपकी जो गरीबी है या आपकी जो दिक्कतें हैं उसकी शुरुआत ही आप ही ने की है, वो भी अनजाने में। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता है कि पावर ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं, शब्दों की ताकत क्या होती है। आप अनजाने में मजाक मस्ती में कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन दोस्तों आपके शब्दों की भी एक पावरफुल एनर्जी होती है। आप जो भी बोलते हो वो इस यूनिवर्स में जाता है, और वहां से वही चीजें लौट करके आपकी जिंदगी में वापस आती है और आपके साथ में घटित होती है। आपको लगता है कि मेरी जिंदगी तो बदलती ही नहीं है, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है जो मेरे साथ ही सब कुछ दुर्घटनाएं हो रही है। एक व्यक्ति जो कुछ भी काम नहीं करता है, बैठा रहता है, उसके पास पैसे चले आते हैं। आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, रात दिन लगे हो, आपके पास पैसे आते ही नहीं है। कहीं ना कहीं दोस्तों गलती आप कर रहे हो, और इसके लिए ये जो पूरा साइंस है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे के जो भी रूल्स हैं, जो भी नियम हैं, वो आपको सीखने पड़ेंगे और आपको फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ेंगे। अब तक आपने अपनी जिंदगी बेहोशी में जी है, अब आपको होश के साथ अपनी जिंदगी को जीना पड़ेगा। एक एक चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यदि दोस्तों आप होश में कैसे रहा जाए और कैसे इस यूनिवर्स से आप सब कुछ पाने की क्षमता रखें, ये आप नहीं जानते, तो मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है जिसका टाइटल है होश में जीना सीखो। ये वीडियो खत्म हो उसके बाद आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, जिसके अंदर आप सीख पाओगे कि होश में कैसे आप रह सकते हैं। तो टॉपिक पे वापस आते हैं कि अपने शब्दों को कैसे इस्तेमाल करना है, वो आज हमें इस वीडियो में सीखना है। दोस्तों इसके लिए मैं आपको 2 स्टोरी सुनाऊंगा, और उस 2 स्टोरी के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि आपके शब्दों का क्या प्रभाव पड़ता है आपके जीवन में।
पहली स्टोरी कुछ यूं है कि जापान में एक व्यक्ति था सुओमोटो नाम का, जिसको वनस्पति का अभ्यास करने में, उसका नॉलेज लेने में बहुत मजा आता था। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने 2 पौधे लिए। एक पौधा जो था उसे जमीन में उसने बोया और उसे सिर्फ नेगेटिव वर्ड्स ही कहे। उसे कहा कि तू बहुत बुरा है, तू अच्छा नहीं है, पता नहीं तुझे मैंने क्यों यहाँ पे डाला है, उगाया है, तू तो ये है, तू तो वो है। सारी नेगेटिव एनर्जी जो थी वो उसी को दे दी और उसको बो दिया। दूसरा जो पौधा था उसे भी उसने जमीन में गाड़ा और उसको उसने पॉजिटिव एनर्जी दी। यू आर गुड, यू आर ब्यूटीफुल, तो इस दुनिया का सबसे अच्छा पौधा है, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं। यूं करके उस पौधे को पॉजिटिव एनर्जी उसने देना शुरू किया। अब एक को नेगेटिव एनर्जी दी है, दूसरे को पॉजिटिव एनर्जी दी है। 1 महीने के बाद जब उसने उन पौधों को देखा तो दोस्तों जिस भी पौधे को नेगेटिव एनर्जी मिली थी वो पौधा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, मुरझा गया था, वो नष्ट हो चुका था। और जिस पौधे को उसने पॉजिटिव एनर्जी दी थी, जिसके लिए अच्छा अच्छा कहा था, प्यार से बात की थी, वो पौधा दोस्तों बहुत बड़ा हो चुका था, फूल फल पाल चुका था, उसका पोषण अच्छे से हुआ था। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे दोस्तों शब्दों की ताकत ने यहाँ पे प्रभाव डाला है। ऐसा नहीं है कि बोलने मात्र से सिर्फ इंसानों के ऊपर ही प्रभाव पड़ता है, ये पूरी एनर्जी है। आप यदि पौधे को भी ये कहते हैं तो उसके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। और हम क्या करते हैं, हमारी फैमिली में, हमारे परिवार में पता नहीं क्या क्या अपने मुंह से बके जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं, नेगेटिव बोलते हैं, मजाक मस्ती में भी कुछ भी मुंह से निकल जाता है और आपको पता नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में ये सब कुछ नेगेटिविटी आ क्यों रही है, क्योंकि आप अवेयर नहीं हैं। आप सोच समझ करके नहीं बोलते हैं, आपके मन में जो आता है बस आप वो बक देते हैं। आपके शब्द ही आपकी दुनिया को बनाते हैं। योर वर्ड्स क्रिएट्स योर वर्ल्ड। अब देखिए, वर्ड्स यानी शब्द और वर्ल्ड यानी दुनिया, इन दोनों का स्पेलिंग भी सेम ही है। शब्द यानी वर्ड WORD, दुनिया WORLD। दोनों का स्पेलिंग लगभग सेम है, सिर्फ एक ही फर्क है और वो है एल का। एल का मीनिंग आप मान सकते हैं लर्निंग, यानी कि सीखना। अगर आप अपने वर्ड्स को, अपने शब्दों को कैसे इस्तेमाल करना है ये अच्छे से सीख लेते हैं दोस्तों, तो आप अपनी दुनिया अच्छे से बना सकते हैं। आप कहते हैं ना कि भगवान मेरे साथ नहीं है, ईश्वर मेरे साथ नहीं है, लेकिन वो भी कैसे साथ देगा? ईश्वर का भी जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होता है? ईश प्लस स्वर। स्वर यानी आपके शब्द। इसका मतलब है कि आपके द्वारा बोले गए पॉजिटिव, पावरफुल और पवित्र शब्द ही आपके भगवान होते हैं। और इस चीज को अपने मन में डाल लीजिए कि आज के बाद मैं जो कुछ भी कहूंगा, जो कुछ भी बोलूंगा, वो हमेशा पॉजिटिव बोलूंगा, नेगेटिव कभी भी नहीं बोलूंगा। और जब भी आप बोले आपको इस सारी चीजों का ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि इससे आपकी जिंदगी बन रही है दोस्तों। आप अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं, आपके साथ जुड़े उस हर व्यक्ति के जीवन का निर्माण कर रहे हैं। तो आपको अपने शब्दों को बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। और एंड में एक और स्टोरी आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। स्टोरी बहुत ही पावरफुल है और इससे आपको पता चलेगा कि आप अपने शब्दों को कैसे अलग तरीके से इस्तेमाल करके भी इस यूनिवर्स से बहुत बड़ा फायदा आप ले सकते हैं। तो स्टोरी कुछ यूं है कि फॉरेन में, विदेश में एक भिखारी हुआ करता था और वो हर रोज एक सड़क पे बैठता जहां पे वो अपनी चद्दर बिछाता था। वो भिखारी अंधा था, देख नहीं सकता था, इसलिए उसने क्या किया था, एक बोर्ड बनाया था और उस बोर्ड के ऊपर उसने लिखा था आई एम ब्लाइंड प्लीज हेल्प मी, यानी कि मैं अंधा हूं और मुझे मदद कीजिए। अब दोस्तों वो वहां पे हर रोज बैठता, बहुत से लोग वहां से आते जाते, बहुत सी गाड़ियां वहां से गुजरती, लेकिन उसे उतना पैसा नहीं मिलता जितना कि वो चाहता था। बहुत कम लोग, कुछ ही लोग उसको पैसा डालते थे। कभी कभी तो ये होता था कि उससे कुछ भी पैसा नहीं मिलता था। वो बहुत परेशान सा हो चुका था अपनी जिंदगी से कि क्या हो रहा है। एक तो मैं अंधा हूं, लोग देख नहीं पाते, लोग बोर्ड तो पढ़ते हैं लेकिन फिर भी चले जाते हैं, किसी को दया नहीं आती क्या? एक दिन क्या होता है कि उसी रास्ते से एक लड़की गुजरती है और वो लड़की पावर ऑफ वर्ड्स को, यानी कि शब्दों की ताकत को जानती होती है। उसे पता है कि शब्दों की ताकत क्या होता है। उसने क्या किया, वो उस भिखारी के पास गई, उसने वो बोर्ड को उठाया और जो भिखारी ने पहले से लिखा था उसको मिटा करके उसने एक और सेंटेंस लिख दिया और उसके बाद उसने उस बोर्ड को जैसा था वैसा का वैसा वहां पे रख दिया। अब वो लड़की तो वहां से कुछ पैसे डाल करके चली गई, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो एक मिरेकल था दोस्तों।
दूसरे दिन से ही उस भिखारी की झोली में, उसके कटोरे में ढेर सारे पैसे इकट्ठे होने लगे। वहां से जितने भी लोग जाते, एक भी व्यक्ति बिना पैसे डाले वहां से नहीं गुजरता था। जो भी गाड़ियां वहां पे रुकती, वो भी उस भिखारी के कटोरे के अंदर कुछ ना कुछ पैसा डालते और यूं करते करते उसे हर रोज ढेर सारे पैसे मिलने लगे। उसे हर रोज बहुत सारे पैसे इकट्ठे होने लगे उसके पास में। कटोरा भी छलोछल भर जाता था, उससे भी ऊपर उभर करके पैसे बाहर आने लगे। भिखारी खुद सोचने लगा कि यार ऐसा क्या हो गया, रातों रात ईश्वर ने तो मेरी सुन ली। ऊपर वाले को जो भी उसको हाथ जोड़ के विनती करता था वो उसने सुन ली, लेकिन उसे नहीं पता था कि एग्जैक्टली चमत्कार कहां हुआ है। दोस्तों, आपको पता है उस लड़की ने उस बोर्ड पे क्या लिखा था? उस लड़की ने उस बोर्ड पे लिखा था कि टुडे इज अ ब्यूटीफुल डे एंड आई वांट टू सी इट। मतलब कि आज का दिन बहुत ही सुंदर है और मैं इसे देखना चाहता हूं। दोस्तों, अब देखिए, इन दो वाक्यों में यदि आप देखेंगे, अर्थ कहीं ना कहीं सेम निकल के आता है, लेकिन जो शब्द हैं वो अलग तरीके से कहे गए हैं। पहला वाक्य, आई एम ब्लाइंड प्लीज हेल्प मी, ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को दर्शाता है। वो कहीं ना कहीं हेल्पलेसनेस को दर्शाता है कि आप वीक हैं, आपको मदद की जरूरत है, ये दर्शाता है। और दूसरा सेंटेंस देखिए कि टुडे इज अ ब्यूटीफुल डे एंड आई वांट टू सी इट, आज का दिन बहुत ही सुंदर है और मैं इसे देखना चाहता हूं। दोस्तों, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। लोग इसे पढ़ के ही उसका जो ऑरा है उस भिखारी का वो महसूस कर पा रहे होंगे। उस शब्दों की ताकत को वहां से आने जाने वाला हर एक व्यक्ति उसे महसूस कर पा रहा होगा। उसे वहां से बिना पैसे डाले वहां से जाने का मन ही नहीं किया होगा। क्यों? भिखारी ने मदद तो मांगी है, लेकिन कुछ अलग तरीके से मांगी है। उसने पॉजिटिव वे में कहा है कि आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है और मैं इसे देखना चाहता हूं। तो दोस्तों, लोगों ने उसे उस ब्यूटीफुल डे को, उस बहुत ही खूबसूरत दिन को दिखाने के लिए उसे मदद की, उसके कटोरे में पैसे डाले। तो दोस्तों, ये होती है शब्दों की ताकत। इसे आज से ही समझ लीजिए, आज से ही अपनी जिंदगी में उतारना शुरू कर दीजिए। इस बात को लाइटली मत लेना, इसे इग्नोर मत करना, वरना जिंदगी दोस्तों बर्बाद हो जाएगी यदि नेगेटिव वर्ड्स अपनी जिंदगी में बोलते रहोगे तो। और आपके अकेले की नहीं, आपके आसपास के जो भी लोग हैं, आपके परिवार के लोग हैं, उनके ऊपर भी मुसीबत आ सकती है यदि आप अपने शब्दों को सही से उसका चुनाव नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज से ही एक्शन लें और डिसाइड करें, क्योंकि जिस पल से आप निर्णय करते हैं ना, उस पल से आपकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू होता है। तो आज से डिसीजन ले लें कि मैं जो कुछ भी बोलूंगा वो पॉजिटिव ही बोलूंगा। मैं हर वक्त पॉजिटिव बोलूंगा। आई विल स्पीक पॉजिटिव ओनली। ये आज से ही निर्णय करें। और चाहे तो आप कमेंट में भी लिख दें, आई विल स्पीक पॉजिटिव ओनली। मैं हमेशा से पॉजिटिव ही बोलूंगा। क्योंकि दोस्तों, जब आप ये लिखते हैं कमेंट के अंदर, तो आप इस यूनिवर्स को अपना जो भी निर्णय है वो जाहिर करते हैं कि यस, आई एम रेडी नाउ, आज के बाद मैं हमेशा पॉजिटिव ही बोलूंगा। और दोस्तों, आपका लिया गया एक एक एक्शन, मैं कहूंगा, इस यूनिवर्स के द्वारा कंसीडर होता है। वो देखता है, वो उसकी आपके ऊपर हर मोमेंट, हर क्षण, हर पल उसकी नजर होती है। इसलिए दोस्तों, अपनी जिंदगी के एक एक पल को आनंद के साथ जिए, पॉजिटिविटी के साथ जिए, प्रेयर्स के साथ में जिए, प्रेरणा के साथ में जिए। और दोस्तों, नेगेटिव सारे शब्दों को, सारी नेगेटिविटी को अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दें। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। जय हिंद, जय भारत।